घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके साथ ही एक अजीब सी खामोशी घर में फैल गई। जैसे हर चीज रुक गई हो, हर सांस थम गई हो। देव जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है, नलिनी की आंखें उसी पर टिक जाती हैं। उसका चेहरा अचानक सख्त हो जाता है, लेकिन आंखों में डर और अनकही आशंका झलकती है। दिल के किसी कोने में उसे पहले ही महसूस हो चुका था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वह धीरे धीरे देव की तरफ बढ़ती है, उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं और आवाज कांपती हुई निकलती है। देव, सच सच बताओ, क्या तुमने मुझे फिर से धोखा दिया? पूरा परिवार स्तब्ध खड़ा है। कोई नहीं जानता कि देव क्या कहेगा, पर इस बार देव ने एक कदम आगे बढ़ाया और बिना झिझक, बिना डर के सबके सामने सच बोल दिया। पार्वती, मैंने उससे शादी कर ली है। मैं उसे अपने साथ यहाँ लेकर आया हूँ। ये शब्द जैसे बिजली की तरह घर में गूंजते हैं। नलिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल, उसके सपने, उसकी उम्मीदें, सब कुछ एक ही पल में टूट जाता है। वह रोते हुए चिल्लाती है, अगर देव मेरा नहीं हुआ तो मैं जीने का कोई हक नहीं रखती। मैं अपनी जान दे दूंगी। घर में अफरा-तफरी मच जाती है। लोग दौड़ते हैं, पकड़ते हैं, चिल्लाते हैं। पार्वती की आंखों में डर और भय साफ झलकता है। देव और पार्वती दोनों घबराए हुए हैं, क्योंकि अब किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। देव घर का इकलौता बेटा, जिम्मेदार पर कभी कभी इम्पल्सिव। उसकी दुनिया में प्यार और कर्तव्य के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है। नलिनी देव की बचपन की दोस्त, परिवार की नजर में हमेशा आदर्श बहन, लेकिन अपने दिल में देव के लिए गहरी भावना। वह अपने प्यार और ईगो के बीच फंसी हुई है। पार्वती नवविवाहिता, मासूम और संवेदनशील, लेकिन अंदर से मजबूत। उसे अपने पति के साथ नए घर में अपनापन और सुरक्षा चाहिए, पर परिवार की नाराजगी और पुराने बंधनों ने उसे डराया हुआ है। इस परिवार में हमेशा से प्यार, ईर्ष्या और गहरी भावनाएं चलती रही हैं। नलिनी के भीतर देव के लिए एक बचपन का प्यार है, लेकिन पार्वती के आने के बाद सब कुछ उलझ गया। अब घर में तनाव, डर और अनसुलझी भावनाएं चरम पर हैं। नलिनी कुर्सी पर बैठ जाती है, उसकी आंखें लाल और नम हैं। आंसू उसके गालों पर बहते हैं। वह खुद को रोक नहीं पा रही और परिवार उसे रोकने की कोशिश करता है। देव पास आता है, लेकिन उसकी आवाज में अब सख्त। नलिनी के दिल में अब और कोई बहाना नहीं बचा। उसे समझ आता है कि प्यार की जगह हकीकत खड़ी हो चुकी है। आंसुओं के साथ वह कहती है, ठीक है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। पार्वती की आंखें डर और राहत के मिश्रण से भर जाती हैं। वह नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन देव का हाथ उसके हाथ में है। अब तुम अकेली नहीं हो, देव कहता है, और पार्वती के दिल में एक गर्माहट फैलती है। उसकी आंखों से अब आंसू विश्वास के हैं, डर के नहीं। परिवार का हर सदस्य इस नजारे को देख रहा है। उनके दिलों में सवाल और चिंता है। कौन सही है, कौन गलत? प्रेम, कर्तव्य और ईर्ष्या सब एक साथ उलझे हुए हैं। जैसे ही नलिनी घर छोड़ने की तैयारी करती है, उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर। फोन उठाते ही वह चौंक जाती है। तुमने जो सोचा है, सच उससे भी बुरा है। इस एक कॉल से नलिनी के अंदर डर और गुस्सा दोनों जाग उठते हैं। अब वह न केवल अपने दर्द में उलझी है, बल्कि किसी बड़े रहस्य की ओर बढ़ रही है। घर में एक बार फिर तनाव बढ़ जाता है। देव और पार्वती अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नलिनी की अचानक उपस्थिति और अज्ञात कॉल ने माहौल को और भारी कर दिया। हर कोई सोच रहा है, क्या यह परिवार कभी पहले जैसा हो पाएगा? क्या प्यार और विश्वास जीतेंगे या ईर्ष्या और धोखा सब कुछ बर्बाद कर देंगे? नलिनी दरवाजे से बाहर जाती है, लेकिन आखिरी पल में रुकती है। उसकी आंखों में सवाल, क्या यह कहानी कभी बदल सकती थी? घर में सन्नाटा छा जाता है। देव और पार्वती के हाथ जुड़ते हैं, लेकिन उनके दिलों में डर और चिंता अब भी मौजूद है। एक रहस्य अभी खुला नहीं है। वह कॉल, वह अज्ञात संदेश, क्या यह भविष्य में और बड़े संघर्ष लाएगा? अगले एपिसोड में परिवार के राज, नलिनी की अगली चाल और देव पार्वती की नई शुरुआत। नलिनी अपने घर पहुंचती है।
उसके कदम भारी हैं, दिल में गुस्सा और दर्द घुला हुआ है, लेकिन वह अभी पूरी तरह टूट नहीं पाई। जैसे ही वह कमरे में बैठती है, उसका फोन दोबारा बजता है। स्क्रीन पर लिखा है, अगर तुम अभी भी कुछ करोगी तो परिणाम डरावने होंगे। नलिनी का चेहरा बदल जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह सोचती है, यह कौन है जो मेरे हर कदम को जानता है? क्या देव और पार्वती की खुशियों को मेरी वजह से खतरा है? यह संदेश न केवल उसे डराता है, बल्कि उसके अंदर। वहीं देव अपने कमरे में पार्वती के साथ बैठा है। कमरे की खामोशी इस बार डरावनी नहीं, बल्कि चिंतनपूर्ण है। पार्वती धीरे धीरे पूछती है, देव, अब घर में सब कुछ शांत है, पर मुझे डर है। क्या नलिनी सच में चली जाएगी या फिर कुछ और होगा? देव उसे गले लगाता है। उसकी आवाज में भरोसा और सच्चाई है। पारू, जो भी होगा, हम साथ हैं। इस घर में कोई भी फैसला हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन पार्वती जानती है कि यह केवल शब्दों का भरोसा है। सच्चाई और भावनाओं की जंजीर अभी भी उनके चारों ओर लिपटी हुई है। क्या देव और पार्वती का प्यार इतनी बड़ी चुनौती झेल पाएगा, या उनके रिश्ते की नींव पहले ही हिल चुकी है? घर के अन्य सदस्य, मम्मी, पापा और चाचा, सभी अभी भी नलिनी के जाने और पार्वती के आने की घटना से स्तब्ध हैं। मम्मी धीरे धीरे कहती हैं, हमने हमेशा सोचा था कि प्यार और परिवार साथ चलेंगे, पर अब सब उल्टा लग रहा है। पापा गंभीर होकर सोचते हैं, यह सिर्फ शुरुआत है। नलिनी का दर्द और कोई रहस्य हमारे परिवार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। मिनी हुक, क्या परिवार नलिनी की भावनाओं और नए रहस्यों के बीच संतुलन बना पाएगा, या यह घर जल्द ही टूट जाएगा? अगले दिन नलिनी अपने कमरे में बैठकर सोच रही है। उसके पास दो विकल्प हैं। एक, दर्द और निराशा में खुद को खत्म कर दे। दो, साहस और समझदारी से आगे बढ़े और अपनी कहानी खुद लिखे। नलिनी अपनी पुरानी डायरी निकालती है। उसकी आंखों में निर्णय की चमक है। वह लिखती है, अब मैं सिर्फ दर्द में नहीं जीऊंगी। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और सच के लिए खड़ी होऊंगी। लेकिन देव और पार्वती को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी लड़ाई अब अलग है, लेकिन यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। क्या नलिनी अपने दिल की आवाज को समझ पाएगी, या अज्ञात खतरे उसे उसकी सीमा तक ले जाएंगे? भी नलिनी के कमरे की खिड़की पर एक अंधेरा साया दिखाई देता है। वह तुरंत उठकर खिड़की की ओर बढ़ती है। साया गायब हो जाता है, लेकिन कमरे में एक पत्र गिरा होता है। पत्र पर लिखा है, सच जानना है तो तैयार हो जा। जो तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा जटिल है। नलिनी डर और उत्सुकता दोनों में उलझ जाती है। यह पत्र केवल एक शुरुआत है। बीच, देव और पार्वती घर के आंगन में खड़े हैं। देव पार्वती का हाथ थामे हुए कहता है, जो भी मुश्किल आएगी, हम साथ हैं। तुम्हारे डर को मत। नलिनी के दिल में अब और कोई बहाना नहीं बचा। उसे समझ आता है कि प्यार की जगह हकीकत खड़ी हो चुकी है। आंसुओं के साथ वह कहती है, ठीक है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। पार्वती की आंखें डर और राहत के मिश्रण से भर जाती हैं। वह नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन देव का हाथ उसके हाथ में है। अब तुम अकेली नहीं हो, देव कहता है, और पार्वती के दिल में एक गर्माहट फैलती है। उसकी आंखों से अब आंसू विश्वास के हैं, डर के नहीं। परिवार का हर सदस्य इस नजारे को देख रहा है। उनके दिलों में सवाल और चिंता है। कौन सही है, कौन गलत? प्रेम, कर्तव्य और ईर्ष्या सब एक साथ उलझे हुए हैं। जैसे ही नलिनी घर छोड़ने की तैयारी करती है, उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर। फोन उठाते ही वह चौंक जाती है। तुमने जो सोचा है, सच उससे भी बुरा है। इस एक कॉल से नलिनी के अंदर डर और गुस्सा दोनों जाग उठते हैं। अब वह न केवल अपने दर्द में उलझी है, बल्कि किसी बड़े रहस्य की ओर बढ़ रही है। घर में एक बार फिर तनाव बढ़ जाता है। देव और पार्वती अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नलिनी की अचानक उपस्थिति और अज्ञात कॉल ने माहौल को और भारी कर दिया। हर कोई सोच रहा है, क्या यह परिवार कभी पहले जैसा हो पाएगा?
क्या प्यार और विश्वास जीतेंगे या ईर्ष्या और धोखा सब कुछ बर्बाद कर देंगे? नलिनी दरवाजे से बाहर जाती है, लेकिन आखिरी पल में रुकती है। उसकी